अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम आपको ऐसे मुल्क का सैर कराएंगे जो कमज़ोर करेंसी होने के बावजूद मजदूर को 6 लाख से ज़्यादा तनख्वाह देता है। इस मुल्क को एशिया के 4 टाइगर में क्यों गिना जाता है? इस मुल्क के लोगों की सालाना आमदनी कितनी है? इस मुल्क के लोग पंखे से इतना क्यों डरते हैं? ऐसे बहुत सारे हकायक जो इस मुल्क के साथ जुड़े हैं, जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुल्क के लजीज खाने, खूबसूरत और तारीखी मकामात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले हर इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। साउथ कोरिया मशरकी एशिया का मुल्क है। इस मुल्क को ऑफिशियली तौर पे रिपब्लिक कोरिया कहा जाता है। ये एक जजीरे नुमा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 1,210 स्क्वायर किलोमीटर पर है और रकबे के लिहाज से ये मुल्क पूरी दुनिया में 109 नंबर पे आता है। इस मुल्क की टोटल आबादी 5,02,81,799 है और आबादी के लिहाज से साउथ कोरिया पूरी दुनिया में 29 नंबर पर आता है। साउथ कोरिया की 81.7% आबादी शहरों में रहती है और 18.3% आबादी गांव देहातों में रहती है। इस मुल्क में 4,000 से ज़्यादा जजीरे हैं। अगर आप एक दिन एक जजीरे पे और दूसरा दिन दूसरे जजीरे पे गुजारें तो तकरीबन 9 साल लगेंगे इन सब जजीरों को देखने में। अगर इस मुल्क के सरहदों की बात करें तो इस मुल्क को एक तरफ से नॉर्थ कोरिया लगता है और बाकी 3 एतराफ से येलो सी, चाइना सी और जापान सी हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने ये बताया कि साउथ कोरिया के लोग पूरी दुनिया में ज़हीन तरीन लोग हैं। इन लोगों का IQ लेवल बाकी दुनिया के लोगों से काफ़ी तेज़ है। आमतौर पर इस मुल्क में भी शादियां 2 ही तरह से होती हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। लव मैरिज को ये लोग योंगाई कहते हैं और अरेंज मैरिज को ये लोग चुंगमाई कहते हैं। और जो लोग शादी नहीं करते उन पर बिग बेबी का लेबल लग जाता है। साउथ कोरिया के 9 सूबे और 7 मेट्रोपॉलिटन शहर हैं और इस मुल्क का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर सियोल है। इस शहर का ऑफिशियल नाम सियोल स्पेशल सिटी है। ये शहर 605 स्क्वायर किलोमीटर पर बना हुआ है। ये शहर साउथ कोरिया के हुकूमत का मरकज़ भी है और साउथ कोरिया का दिल भी। इस मुल्क के लोगों का ये भी मानना है कि बंद कमरे में तेज़ पंखे चलाने की वजह से मौत हो सकती है। इसलिए इस मुल्क के लोग या तो पंखा स्लो चलाते हैं या तो बंद रखते हैं। साउथ कोरिया के लोग एशिया में सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं और पूरी दुनिया में ये शराब पीने में 17वें नंबर पे है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक ही मुल्क था। जैसे 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान और इंडिया। 1950 को नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला किया, जिससे कोरियाई जंग की शुरुआत हुई और ये जंग 1953 तक चलती रही। बहुत सी रिपोर्टें हमें ये बताती हैं कि इस कोरियाई जंग में मारे जाने वालों की तादाद तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा थी। इन दोनों मुल्कों के लोगों का रंग, नस्ल और ज़बान एक होने के बावजूद भी ये लोग एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं। दुनिया भर में साउथ कोरिया के शहरी शॉपिंग करने पर अच्छी खासी रकम खर्च करते हैं। इस मुल्क के रेस्टोरेंट और नाइट क्लब रात को 11 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल रात को 4 बजे तक खुले रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी का रुझान अमेरिका से ज़्यादा साउथ कोरिया में है। यहाँ प्लास्टिक सर्जरी मर्द और ख़वातीन दोनों ही करवाते हैं अपनी शक्ल को बेहतर बनाने के लिए। सिर्फ यहाँ के मकामी लोग ही नहीं बल्कि बहुत से लोग दुनिया भर से साउथ कोरिया आते हैं। साउथ कोरिया में ना कि सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात भी मेकअप करवाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक 20% से ज़्यादा मर्द मेकअप पर हर साल तकरीबन $900 मिलियन से ज़्यादा खर्च करते हैं। इस मुल्क में अगर किसी के घर में आग लग जाए तो बजाय अपनी जान बचाने के आपने सबसे पहले अपने सियासी और फौजी रहनुमाओं की तस्वीरों की हिफाजत करनी है। ऐसा ना करने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये मुल्क इतनी तरक्की कर चुका है कि इस मुल्क के रोबोट्स पूरी दुनिया में मकबूल हैं और सबसे ज़्यादा रोबोट्स इस मुल्क में ही बनाए जाते हैं।
इस मुल्क में रोबोट्स ना सिर्फ फैक्ट्रियों में बल्कि जेल के मुहाफिजों और रेस्टोरेंट के वेट्रेस के तौर पे भी काम करते हैं। इस मुल्क में आपको हर जगह फास्ट इंटरनेट और फ्री वाईफाई मिलेगा। साउथ कोरिया दुनिया में तेज तरीन इंटरनेट चलाने वाला मुल्क है। इस मुल्क का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंतहाई जदीद तरीन है। फ्रांस, जापान और चाइना के बाद साउथ कोरिया वो चौथा मुल्क है जिसने हाई स्पीड ट्रेन बनाई। ये ट्रेन 430 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से चलती है। इसके अलावा एक्सप्रेस बसेस भी शामिल हैं। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इस मुल्क के एयरलाइन का नाम भी कोरियन एयर है। साउथ कोरिया दुनिया का 5वां और एशिया का 3रा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर है। इस मुल्क में शराब पीने, सिगरेट पीने और वोट देने की सरकारी उम्र 19 साल है। 98.80% इस मुल्क का लिटरेसी रेट है। इस मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड में होती है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +82 है और इंटरनेट डोमेन .kr है। इसके अलावा अगर हम इस मुल्क के मजहबों की बात करें तो 56% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते, 27.6% ईसाई हैं, 15.5% बुद्धिज्म से वाबस्ता हैं। इस मुल्क की ऑफिशियली ज़बान कोरियन है, लेकिन इस मुल्क के लोग अंग्रेज़ी ज़बान को बोलने और समझने में काफ़ी महारत रखते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया की करेंसी का नाम साउथ कोरियन वॉन है और ये पाकिस्तानी 20 पैसों के बराबर है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि इतनी लो करेंसी होने के बावजूद सिर्फ एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम, जिसको E9 भी कहा जाता है, E9 पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से इतनी कसीर तादाद में लोग कैसे काम कर सकते हैं। साउथ कोरिया एक कमज़ोर करेंसी लेकिन एक ताकतवर मईशत वाला मुल्क है। आम मजदूर की तनख्वाह पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 6 लाख से ज़्यादा है। आज भी हज़ारों पाकिस्तानी और इंडियन इस मुल्क में अपनी हिलाल रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं। कभी कोरिया भी दुनिया में गरीब तरीन मुल्कों में शुमार किया जाता था। आज वही साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी, तालीम, डेवलपमेंट और मईशत में दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में गिना जाता है और ये सफ़र साउथ कोरिया ने पिछले 30 सालों में तय किया। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एशिया के 4 टाइगर हैं, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान और साउथ कोरिया। और इन 4 मुल्कों को एशिया का टाइगर क्यों कहा जाता है? इन मुल्कों की मजबूत मईशत की वजह से। 1960 से लेकर 1990 तक साउथ कोरिया तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क है। साउथ कोरिया की ज़्यादातर मईशत तिजारत पर होती है। साउथ कोरिया दुनिया में 5वां बड़ा एक्सपोर्टर और 7वां बड़ा इम्पोर्टर मुल्क है। इस मुल्क की बड़ी कंपनियों में हुंडई मोटर, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, किया मोटर्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। इस मुल्क की सालाना GDP 2024 के मुताबिक $3.58 ट्रिलियन है। साउथ कोरिया की सालाना फीकस आमदनी $59,330 है। मतलब कोरिया में रहने वालों की सालाना आमदनी 1,64,73,557 है। आज कोरियाई खाना इतना मकबूल हो गया है कि यहाँ के मकामी लोगों के साथ गैर मुल्की सयाह भी इनके खानों का मज़ा चखने को तैयार हैं। किमची सियोल में तकरीबन 200 से ज़्यादा मुख्तलिफ रेसिपीज इस डिश की बनाई जाती हैं। कोरियाई गोभी मूली, कद्दू, अदरक, लहसुन और नमकीन समंदरी गज़ा से तैयार किया जाता है। कोरियन फ्राइड चिकन अपने मुनफरिद मिजाज के साथ बेहतरीन अमेरिकी फास्ट फूड का मुकाबला करती है। इसको फ्राई करने से पहले एक मीठी मसालेदार चटनी में लेप किया जाता है। साउथ कोरिया ना सिर्फ एक तरक्की याफ्ता मुल्क है बल्कि इस मुल्क में खूबसूरत जजीरे, कुदरती खूबसूरती और दिलकश नज़ारे हैं। बुसान ये साउथ कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और एशिया के सबसे बड़े बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेले की मेज़बानी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये शहर फलकपोश इमारतें, शानदार पहाड़, खूबसूरत साहिल और शानदार नज़ारे पेश करता है। ये साउथ कोरिया में देखने के लिए एक बेहतरीन मकामात में से एक है। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कोरिया। इस म्यूज़ियम से आपको कोरियन कौम में होने वाली तब्दीलियों के बारे में पता चलेगा। ये म्यूज़ियम सियोल में वाक़ है। इताईवान इस जगह को सियाहों का जोन भी कहा जाता है। सियोल में ये एक ऐसी जगह है जहाँ गैर मुल्की सियाह रहते हैं। ये जगह रात की ज़िंदगी, तफरीह और ख़रीदारी का मरकज़ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने साउथ कोरिया के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और यारों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।